दोस्तों, हमारी टीम के सदस्यों के अथक प्रयास के बदौलत आज जनरल की तरफ से पहली स्पेशल अपील आशीष बर्नवाल के नाम से फाइल कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारे तरफ से 3 स्पेशल अपीलें पड़ेंगी। जो बची हुई स्पेशल अपील है वो कल पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो जनरल की तमाम तथागत टीमें हैं तथाकथित, उन टीमों में से अभी तक किसी ने स्पेशल अपील नहीं फाइल कराई, क्योंकि किसी को इसका कंटेंट ही नहीं मालूम है कि इसमें करना क्या है। और हम लोगों की जो स्पेशल अपील है, हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी खुद इसके लिए ऑर्डर्स जुटाए हैं, और अपने खुद ऑर्डर्स जुटाने के साथ साथ हमारे जो सीनियर्स हैं, कालिया सर, इसके कालिया सर और आशीष चतुर्वेदी सर, और भी कुछ हमारे सीनियर्स जो हमें दिशा निर्देश देते हैं हाई कोर्ट में, उन लोगों के निर्देशन में हमने एक फाइल तैयार करवाई है। तमाम लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने हमारा कंटेंट चुराया है। भाई, आपके पास एडवोकेट ही नहीं है या जूनियर एडवोकेट है, हम सीनियर के साथ लड़ रहे हैं, तो कंटेंट चुराएगा कौन? फिर भी हमने जो अपील फाइल की है, हम वो अपील सबको दे देंगे, आप ले जाइए। और जो लोग हैं, जो उनके अपीलेंट हैं, जो उनके याची हैं, उन लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने मुख्य याचिकाकर्ताओं पर ये दबाव रखिए कि भैया अपील तो पड़ रही है आपके तरफ से, लेकिन इस पे खड़ा कौन हो रहा है, और जिनके नाम पे आप लोगों को याची बनाया गया है, जिनके नाम पे आप लोगों से पैसे लिए गए हैं, उनको कोर्ट में आना जरूरी है। और हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो होनी चाहिए। और ये प्रतिस्पर्धा इसलिए होनी चाहिए कि अगर हमारे कालिया सर बोलते हैं और कुछ चीजें उनसे छूटती हैं, फिर वो आशीष सर बोलेंगे। आशीष सर से अगर कुछ चीजें छूटती हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी सर बोलेंगे। अगर उनसे कोई चीज छूटती है तो डीपी शुक्ला सर बोलेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई नई चीजें हैं, क्योंकि जज साहब दोबारा आर्गुमेंट नहीं सुनते हैं, एक ही बात दोबारा नहीं सुनते हैं, तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज हो जो बतानी जरूरी हो कोर्ट में, तो उन चीजों को आप भी रखिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट में आप गए, आपकी फाइलें गायब हो गई। तो फाइल गायब होने वाला सिस्टम इस बार मत कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और भी जो हमारे साथी हैं, जो लोग अभी तक हमारे साथ सिंगल बेंच में थे और जो किसी कारणवश हमारे साथ अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, वे सारे साथी शीघ्रता से, मतलब आज और कल का उनके पास टाइम है। फिर हम ना किसी को कहेंगे जुड़ने के लिए, क्योंकि हमें किसी का, जो हम हैं, हम अपने आप में सक्षम हैं, हम लड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका नुकसान, आपने सिंगल बेंच में लड़ाई की है, तो हम नए लोग आए या ना आए, उनका कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे साथ सिंगल बेंच में याची थे, जिन्होंने लड़ाई की है सिंगल बेंच में, तो हम नहीं चाहते हैं कि डबल बेंच में आके एक जगह आप जीत के और फिर इस लड़ाई से बाहर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे टीम मेंबर से बात कर लें। अब आते हैं कि स्पेशल अपील की जरूरत क्यों पड़ी, इन चीजों पर आते हैं। देखिए, सरकार टेट में छूट देती है। जनरल कैटेगरी को पास करने के लिए 90 नंबर होने चाहिए, और आरक्षित वर्ग को पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए। ठीक है, उसमें से भी ज्यादातर आरक्षित वर्ग के बच्चे 90 नंबर से ऊपर पाके पास होते हैं। सरकार छूट देती क्यों है? क्योंकि बैकलॉग की सीटें खाली न चली जाएं, जो 50% आरक्षण का दायरा वो सीटें भर जाएं, इसलिए सरकार छूट देती है। तो सरकार छूट देती है कि जो 50% अनरिजर्व नहीं, जो 50% रिजर्व का दायरा है, ये सीटें भर जाएं, ये सीटें खाली न जाएं। क्योंकि पहले जो आरक्षित वर्ग के लोग थे कम एग्जाम देते थे, तो सीटें, बैकलॉग की सीटें खाली रह जाती थी। यहाँ पे इस समय ये कंडीशन है यूपी में, कि यूपी में कंडीशन ये है कि इतने ज्यादा मतलब अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं
कि जितनी भर्ती आएगी उससे कई गुना अभ्यर्थी पास होते हैं। जैसे 69,000 भर्ती आई, 69,000 भर्ती में 4,10,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया जो टेट पास थे। तो इन चीजों को मतलब इसको कम किया गया, तो ठीक है कम करे सरकार, 82 पे पास करे नहीं 70 पे ही पास कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा दायरा बढ़ा के 90 कर दे, 90 से 100 कर दे जनरल का दायरा, हमें भी इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ केवल इस बात से है कि अगर कोई लड़का 70 लाके पास कर ले एग्जाम को, तो वो अपने एकेडमिक के बल पे या किसी अन्य भारांक के बल पे 100 वाले की जो अनरिजर्व सीट है, अनरिजर्व सीट में वो ना आने पाए। और ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं जिसमें यहां तक कि उम्र में छूट अगर कोई ले लिया है, अगर किसी ने फीस में छूट ले लिया है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसको माना जाता है किसने एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, फिर उसको अनरिजर्व में विचार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग तमाम तरीके की अपनी अपनी बातें करते हैं। हम स्पेशल अपील के लिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने सिंगल बेंच में टेट को भी रखा था, लेकिन टेट पे ज्यादा बहस नहीं हुई। पूरी बहस का केंद्र एटीआरई था और एटीआरई पे ही बहस हुई, तो इसलिए एटीआरई पे आर्डर आया। दोस्तों, एटीआरई तो हम डिफेंड करेंगे। देखिए, हम लोग को पार्टी नहीं बनाया, विपक्षी हम लोगों से इतना डरते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया, दो ऐसे लोगों को या पार्टी बना दिया कि जो लोग बेचारे जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, या शायद वो लखनऊ में जीवन में 1-2 बार आए हों, लेकिन हम सबको पार्टी बनाएंगे। हम तो बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए लड़िए। तो हम टेट को डिफेंड, एटीआरई को डिफेंड करने के साथ साथ टेट पे सरकार से और विपक्षियों से लड़ेंगे और देखना है कि होता क्या है। ठीक है, जो लोग कहीं भी ये कमेंट कर देते हैं मुंह उठा के कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऐसे नकारात्मक लोग कृपया दूर रहा करें, क्योंकि हम नकारात्मक लोग नहीं हैं, हम सकारात्मक लोग हैं। जहां 1% चांस रहेगा वहां भी हम उस चांस को 100% बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि ये सोच के घर बैठ जाएं कि यार अब तो कुछ नहीं होगा इस भर्ती में। तो अगर इस भर्ती में कुछ नहीं होगा तो नई भर्ती में भी आपका कुछ नहीं होने वाला। हम कम से कम ये तो कर देंगे कि आने वाले हमारी पीढ़ियां हमको ये ना कोसे कि आप लोगों ने एटीआरई या टेट की ओवरलैपिंग खत्म नहीं करवाई थी, जबकि एक बार हम लोग वो 10 से झेल चुके हैं। हम लोग टेट और एटीआरई ओवरलैपिंग की वजह से आज बाहर हैं। जो जनरल का गुणांक कहीं कहीं कम आता है, तो गुणांक इसीलिए कम आता है कि वहां पे टेट और एटीआर मतलब वहां पे कई स्तर पे अगर परीक्षा होती है तो उस स्तर पे ओवरलैपिंग रोकी जाती है। और जो 1994 की नियमावली की बात लोग करते हैं, तो वो सीधी भर्ती पे लागू होती है, कई स्तरीय भर्ती पर नहीं लागू होती है। फिलहाल इस पे जिसको जो भी दलील देनी होगी वो दलील आप आके कोर्ट में दीजिए। आपका स्वागत है। हमने सभी लोगों को पार्टी बनाया है और सब तक हम नोटिस पहुंचाएंगे और अब लड़ाई में मजा आएगा। आप भी देखिए आगे आगे होता क्या है। जो लोग अभी भी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं वे शीघ्र टीम के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं कहेंगे और ना हम लोगों की कहने की आदत है। और जिन लोगों को आलोचना करनी है, बिल्कुल जहां हमारी कमी हो उसको आप फोन करके बोल सकते हैं, खुलेआम आलोचना कीजिए, हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आलोचना करने के साथ साथ अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि जैसे हम लीडिंग टीम बन के लड़ रहे हैं, उस तरीके से अपने अंदर भी लीडिंग टीम बनने की कुव्वत लाइए। अगर आप लीडिंग टीम होते तो हम लोगों की जरूरत न पड़ती। हम लोग क्यों दौड़ दौड़ के जाते जान पे खेल के, हम लोग भी घर पे बैठते। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलतियां की हैं, उस गलतियों की वजह से आज हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। फिलहाल सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी चीजें होंगी आप लोगों को ग्रुपों में और
लाइव के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।